एक प्रश्न आया है कि महाराज जी, आजकल के बच्चे जो हैं वो माता पिता से चिढ़ते हैं, अपने माता पिता से थोड़ा सा रूडली बात करते हैं, अपने माता पिता को एक अलग प्रकार से जवाब देते हैं जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए। माता पिता के कुछ बोलने से बच्चे चिढ़ जाते हैं और बच्चे बाद में माता पिता को छोड़ देते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं। तो बताइए, हम बच्चों के लिए क्या करें? क्या कोई पूजा पाठ है या फिर हम बच्चों को कैसे उसके सही रास्ते पर ला सके, जैसे हमारे यहाँ सनातन परंपरा में होती थी? बड़ा सुंदर प्रश्न है ये वाली कि महाराज जी हमें ये बताइए कि आजकल के बच्चे, वास्तविकता ये हो चुकी है कि बच्चे रूडली हो गए हैं और माँ बाप को पसंद नहीं कर रहे, माँ बाप से दूर रहना पसंद करते। विवाह हो रहा है तो बच्चा पत्नी को लेकर के अलग शिफ्ट हो जा रहा है। तो ऐसा उन्होंने, माता जी ने हमसे प्रश्न किया कि बच्चे चिढ़ क्यों रहे माता पिता से, आखिर ऐसा कारण क्या है? तो देखिए, जीवन में हमेशा एक बात रखिएगा कि बच्चा उस वृक्ष की बाती है जिसे हमने खुद के हाथ से बोया है। चाणक्य ने बड़ा सुंदर कहा है कि अगर किसी के संस्कार को या किसी के घर के गुण को जानना हो तो उसके घर के आप बच्चों के संस्कार को देखिए। अगर किसी के घर के बच्चे संस्कारहीन हैं, चरित्रहीन हैं, तो इससे सवाल उन पे नहीं, उनके माता पिता पे उठता है। तो अगर आपका बच्चा खराब है तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार आप स्वयं हैं। ये मैंने नहीं कहा है, चाणक्य ने कहा है। देखिए, सबसे पहला मैं कुछ कारण दे रहा हूं कि आपके बच्चे आपसे चिड़चिड़ापन क्यों करते हैं। अगर आप इसे जीवन में सुधार लें तो आपके बच्चे सदैव आपके अपने बने रहेंगे। आपका बच्चा आपका है, ये दूसरे की नहीं है। इसे एक बात याद रखिएगा कि बच्चे को आप निजी संपत्ति मानकर पालिएगा तो वो निजी तरीका से जब पालिएगा तो बच्चे इसी तरह स्वार्थी बनेंगे। जिस दिन बच्चे को आपने राष्ट्र की संपत्ति समझकर पाला कि मेरा बच्चा राष्ट्र के लिए जिएगा, मेरा बच्चा धर्म के लिए जिएगा, दूसरों के लिए जिएगा, उस दिन आपका बच्चा धर्मात्मा बनेगा। उसके मन में दूसरों के प्रति कद्र होगी। खैर, हम बात करते हैं इन शब्दों से कि बच्चों को आप क्या गुण। देखिए, सबसे पहला चीज, आजकल के कारण क्या है माताओं, मैं एक बात में स्पष्ट कर दूं कि जब आज जो हो रही है कि जब बच्चे का शादी हो रही है किसी भी लड़के की अलग, तो वो क्या कर रहा है, नौकरी शहर में कर रहा है तो अपने माँ को लेके जा रहा है, लेकिन अपने माता पिता को गांव में छोड़ दे रहा है कि गांव का जमीन जगह गोदिया ना ले ले, या फिर हम शहर में 4 लोगों को नहीं रख पाएंगे तो माँ बाप को अकेला छोड़ करके चले गए। देखिए, जब बच्चा आपका छोटा था, आपका 2 साल का 1 साल का बच्चा छोटा था, आपने उसे अपने से अलग सोने के लिए भेज दिया। कभी उन्हें कद्र नहीं आया कि मेरे दादा दादी हैं। वो बच्चे जब बड़े होंगे उन्हें क्या सम्मान समझ में आएगा। हमेशा इस जीवन में याद रखिएगा कि आपका बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगे, आपकी बेटी बड़ी होने लगी, तो आप उसे स्पष्ट कहिए कि बेटी या बेटा जाओ तुम अपने दादा दादी के साथ में सोना। सीधी बात है, जाओ दादा दादी कमरे में सोना या उनके साथ सो जाओ, सीधी सी बात है। आपकी बेटी 18 साल की हो गई, सीधा बोलो कि बेटी तुम एक काम करो, दादाजी या दादी के कमरा में जाकर के सो जाओ, यहाँ अकेले नहीं सो। इससे क्या होगा कि उनके मन में कभी विकार नहीं आएगी, कभी गलत भावना नहीं आएगी और दादा दादी का प्रेम उन्हें अनुभव होगा। तब वो समझ पाएंगे कि सम्मान बड़ों का क्या किया जाता है और बड़ों के प्रति इज्जत, उनके हृदय में भय भी बैठा रहेगा। तीसरी चीज, वो कभी रात में अगर कोई गलत भी कार्य करते हो या फिर किसी से फोन पे बात करते हो, रात में अधिक देर तक फोन चलाते हो, तो इतना अधिकार अपने माता पिता को दीजिए कि वो आपके बच्चे को अगर 2 थप्पड़ मार दे तो अपने माता पिता से प्रश्न मत कीजिए कि क्यों मारा आपने। हाँ, मार दिया, क्यों, गलती की होगी, बस मार दिए। इस बात की भावना अगर आपके हृदय में आ गया तो आपका संतान बड़ा उचित होगा। जिस दिन आपका निजी संतान आपका निजी हो गया उस दिन खराब होता है। तो हमने अपने बच्चों को क्या किया, शहर ले गए। माता पिता तो अपने जिंदगी में व्यस्त है, पिताजी नौकरी में व्यस्त हैं, माँ घर के काम में व्यस्त है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में क्या गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं देखने वाला नहीं। बच्चे घर आ रहे हैं, बच्चे घर आकर के अकेले सोते हैं, अकेले रहते हैं, एक रूम में रह रहे हैं, मोबाइल मिल गया है, अपना मोबाइल में जो सही गलत अच्छा बुरा जो देखना है वो देख रहे हैं। तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं। उसके बाद ये बात भी सही है कि हमारे घरों में भी एक नियम हुए है कि जब हमारे बच्चों को कथाएं जो सुनाई जाती, धार्मिक कथाएं, राम कथा, हनुमान कथा, श्याम कथा, ये कथाएं माता पिता नहीं सुना पाते। पिता तो नौकरी वाला है, माँ घर में व्यस्त है। ये कहानियां बुजुर्ग बड़ा सुनाती है। मैंने देखा गाँव में कि अक्सर बुजुर्ग महिलाएं, मैं जब नाना जी के साथ बैठता था तो मुझे अक्सर महाराणा प्रताप, राम जी, छत्रपति शिवाजी की कहानियां सुनाया करते थे। तो ये जो कहानियां होती है ना, ये बुजुर्ग वे लोग सुनाते हैं, ये बुजुर्गों का कार्य है। तो और आपने क्या किया, उसके दादा दादी को घर में छोड़ दिया। जो व्यक्ति उसे सही चीज सिखा सकता था, आपने उसे साथ लेके नहीं गया।
तो बच्चे का पहला एक कारण ये भी है कि हमारे बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं कि हमने अपने माता पिता को गांव में और अपने बच्चे को शहर में रख लिया। शहर की सारी बुराइयां उसके अंदर आ रही है और गांव की अच्छाइयां हमने गांव में ही छोड़ दी। अगर मेरे माता पिता शहर में मेरे साथ होते तो मेरे बच्चों को क्या कहते कि बेटा बड़ा होगा चोरी मत करना, बेईमानी मत करना, झूठ मत बोलना, दारू मत पीना, गुटखा मत खाना। ये चीजें कौन बोलता? ये बुजुर्ग लोग बोलते हैं। हम तो ज्यादा ज्यादा डांट सकते हैं, 24 घंटा देख नहीं सकते। राम जी ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे, हनुमान जी ऐसे थे, ये कौन बताएगा? ये बुजुर्ग लोग बताते हैं, हमने तो उन्हें छोड़ दिया। इसीलिए माता पिता को सदैव अपने साथ रखें, इन्हें कभी भी दूर में ना रखें। और खास करके तब जब आपका संतान हो जाए, जब आप विवाहित हो जाएं और आपके बच्चे हो जाएं, तो अपने माता पिता को कोशिश करें कि आप हमेशा अपने साथ रखें, जिससे कि आपका बच्चा को एक ऐसा गार्जियन मिल जाए जो आपके ना होने के बाद या आपके होने के बाद भी आपसे बेहतर उसे देख सके। याद रखिएगा, आपसे ज्यादा आपके पिताजी आपके बच्चों को प्रेम करते हैं और उसके लिए अच्छा सोचेंगे। इसलिए अपने माता को, अपने पिता को इस भाव में हमेशा अपने साथ रखिए कि ये केवल मेरे माता पिता नहीं, ये मेरे बच्चों के नींव रखने वाले हैं। कभी कभी हम सोचते हैं शहर में 2 लोगों को रखेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, शहर का खर्चा बहुत है। आप स्वयं सोचिए, एक बच्चे को सही जिंदगी देने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में 10-10 लाख रुपए तक सालाना खर्चा करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन 10,000 रुपए, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए, अधिक खर्चा हो जाए, इसके लिए माता पिता को गाँव में छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी मानसिकता हमारी खराब है कि हमने अपने माता पिता को गाँव में छोड़ दिया, बच्चों को शहर ले आए। बच्चों को तो हम हर कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन राम नाम का जो सीख मिलता वो माता पिता से मिलता। संस्कार जो मिलने वाली थी हमने उसे ही गांव में छोड़ दिया। हमने संस्कार के साथ साथ संस्कार देने वाले को मुख्यतः छोड़ दिया। याद रखना, दूध तो शहर के हर कोने कोने में मिल जाएगी, लेकिन दूध जो वास्तव में गाय देती है वो गांव का ही शुद्ध देती है, क्योंकि गांव का गाय आज भी घास खाया हुआ दूध देती है, शहर का गाय आज भी नाले का कीचड़ खाती है। ये बात आप शहरों में नोट कर लेना कि जितनी गाय पलती है वो कचड़े में चुन चुन करके खाती, प्लास्टिक खाती, तो वो दूध देती है। वही गांव में वही गाय जो दूध देती है वो घास खा करके देती है, हरी घास देती है। शहर में या तो पोल्ट्री फार्म में वगैरह इत्यादि आप जाएं गाय का फार्मा में, तो हर सूखी हुई भूस, केमिकल दवाएं खिलाई जाती है। इसीलिए शुद्ध चीजें जो मिलती है वो गाँव में, उसी तरह संस्कार जो शुद्ध मिलता है, वो शुद्ध ज्ञान जो मिलता है वो गाँव में। और हमने गाँव के अपने माता पिता को गाँव में छोड़ दिया। तो पहली गलती ये हमारी हुई कि हमने अपने बच्चों को क्या किया, अपने गांव में माता पिता को छोड़। दूसरी, हमने अपने बच्चों को कभी भी अच्छी ज्ञान और संस्कार की चीजें नहीं सिखाए। हमने अध्यात्म की ओर कभी नहीं लेके गए, हमने आधुनिकता की ओर इतना बढ़ गए। हम बच्चे को 10 बार रटाते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इसकी लाभ क्या है? इस बच्चे से एक बार पूछिएगा कि इसकी लाभ क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रैन रैन गो अवे, इससे क्या लाभ है? चलो हिंदी में ही अगर हम मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो। इसका लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं है। इसीलिए जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएं तो जो लाभ है उसी चीज को पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं? तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदर्शन अजर विहारी। कौन थे भैया? राम जी तो थे, वो मंगल थे, अमंगल हारी थे। कैसे थे? क्योंकि उन्होंने अपने पिता के सारे वचनों को निभाया, उन्होंने एक समस्त अच्छे पुत्र बन करके कुल का सम्मान किया, इसीलिए राम अच्छे थे। ऐसा बच्चा को सिखा। अब आ से अमृत सिखाने से अच्छा है आ से आप अर्जुन सिखाएं। अर्जुन वो योद्धा था कि जो केवल मछली का आंख देखता था। आपका बच्चा को लक्ष्य दिखेगा। आप गा से गधा पढ़ा सकते हैं, लेकिन गा से गणेश नहीं पढ़ा सकते। गलती आपकी है। हम कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा है, उसका क्या वैल्यू? आप मुझे बताइए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर का आपका हिंदी अर्थ क्या हुआ? किसी बच्चे को पता नहीं, और इसका महत्व तो जीवन में कुछ नहीं है। अगर इंग्लिश में ही पढ़ना है तो पढ़ाइए, द महाराणा प्रताप इज द ग्रेट पर्सन इन दिस हिस्ट्री, इन आवर हिस्ट्री। आप ऐसे पढ़ाइए, लेकिन आप नहीं पढ़ा सकते। अगर आप पढ़ाएंगे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, तो हाथ लगाए डर जाए, उससे छापिए पढ़ा लीजिए कि हे राम वही थे जिन्होंने पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन की ओर चले गए। यानी उनके लिए राज्य से अधिक महत्व क्या रखता था? पिता का वचन। तो आपने अपने बच्चों को स्वयं कॉन्वेंट स्कूल इत्यादि में भेजा, लेकिन ऐसे चीजों का शिक्षा वहां मिल रही है जिसकी लाइफ में कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं ये नहीं कहूँगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका लाभ नहीं है, क्योंकि मैं भी एक बिजनेस स्टूडेंट, मुझे पता है इसके स्क्वायर ये जब अंतरिक्ष के कार्यों में इसका उपयोग बहुत होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो कविताएं हम पढ़ रहे, रेन रेन गो, बारिश बारिश जाओ, ठीक है, तो बारिश क्यों जाए? भारत में क्या बारिश की बहुत मात्रा है? इस देश में तो सूखा पड़ रही है भैया, 65 में पड़ी, 2012 में पड़ी, हमारे यहाँ तो सूखे पड़ जाती है, फिर हमारे देश से क्यों बारिश जाए? उससे अच्छा हमारे यहाँ अगर आप यही सिखाइए वर्षा रानी तो अच्छी चीज है, सिखाइए, महत्वता अपनी संस्कृति की दीजिए। एक दिन याद रखिएगा, बच्चों को जब आप संस्कार नहीं दोगे, जब बच्चों को आपने बचपन में ऐसी चीजें पढ़ाई जिसका कोई लाइफ में महत्व ही नहीं है, ऊपर से कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है, क्या पढ़ रहा है कि हमारे जीवन में हस्तक्षेप कोई करे तो हमें सरकार अधिकार देता है, संविधान अधिकार देता है, हम बालिक हैं तो हम किसी के साथ भाग सकते हैं, हम किसी के साथ प्रेम कर सकते हैं, हम किसी के साथ कर सकते हैं। लेकिन संस्कार क्या कहती है आपके जीवन में? आप वही चीज सिखाइए कि देखो, राम इतने बड़े थे, राम का विवाह जब विश्वामित्र जी ने करवा दिया तो गुरु का आदेश पाए, लेकिन तब तक विवाह नहीं किए जब तक राजा दशरथ ने परमिशन नहीं दी, यानी दोनों की अनुमति दिया। जबकि सीता विश्व सुंदरी थी, फिर भी राम ने कहा कि नहीं, मेरे पिता दशरथ आएंगे तभी ये विवाह होगा, वरमाला तक ठीक है। ऐसे होते हैं पुत्र। ये संस्कार आप दीजिए, इसके लिए जिम्मेवार आप ये नहीं ठहरा सकते कि उसने ले लिया, उसके बच्चे नहीं है ना भैया। आपका बच्चा को अगर दारू बेचने वाला अगर ये कहेगा कि कोई दारू मत पिए, सब मेरे बच्चे, तो वो दारू थोड़ा बेचेगा। आपका बच्चा दारू ना पिए, आप समझाइए ना। तीसरी चीजें हमेशा याद रखिएगा, अपने बच्चों को सही संस्कार के साथ साथ सही स्थान पर भेजिए। जब आपके बच्चे सुबह उठे, जो भी चीज करते वो करें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, सर पर उनका तिलक हमेशा लगाइए, जिससे उन्हें ये पता चले कि किस संस्कृति के हैं। सर पर अगर तिलक रहेगा तो उन्हें ये बात पता रहेगा कि सर का तिलक हमारा सौंदर्य नहीं, इससे सौंदर्य से पहले अपनी संस्कृति को देखें। जब वो मंदिरों के पास से जाएं तो चप्पल खोलकर पहले मंदिर को अच्छे से प्रणाम कर ले, फिर आगे बढ़े। इसलिए नहीं कि उन्हें मंदिर से ईश्वर से भाव रखना है, या चलो नहीं तुम नास्तिक हो मत रखो ईश्वर से, इसलिए कि इस संसार में तुम्हारे मन में ये अहम ना आए कि तुम बहुत सर्वशक्तिमान हो। यहाँ देखो, बड़े से बड़े शक्तिमान भी इस पत्थर के मूर्ति के सामने सर झुका रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हर किसी को संसार में कुछ ना कुछ चाहिए, हर किसी को दुख है, हर कोई कहीं ना कहीं जाकर के सर टेकता ही टेकता है। तो फिर तुम किस खेत की मूली हो जो तुम अपने आप को धुरंधर समझ रहे हो कि अपने दम पर संसार जीत जाओगे? अपने संतान को स्वयं से दीजिए। तो ये बात कहना कि हमारे बच्चे चिड़चिड़ापन हो रहे हैं, गुरुजी हमारे बच्चे हम लोगों को वैल्यू नहीं देते, इसके लिए दोषी आप स्वयं हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को ऐसा शिक्षा नहीं दे पा रहे। आप बच्चों को अपने साथ बिठाइए और उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए, अच्छी कथाओं को सुनाइए। और सबसे पहली बात कि अगर आपके माता पिता आपके साथ शहर में नहीं रहते हैं तो उन्हें अपने साथ रखिए, और अगर रहते हैं तो अपने बच्चों पर अपने से अधिक अपने माता पिता का अधिकार जमवाइए। सीधी सी बात है, जब आपका बच्चा कोई कुछ करे तो सीधे बोलो कि नहीं दादा दादी देखो तुम्हारे से गुस्सा है, दादा दादी मारेंगे। एक बार उनके प्रति उन्हें भेजिए। जब बच्चा थोड़ी बड़ी होने लगे या छोटी भी हो तो आप कहिए कि बेटा जा करके दादा दादी के साथ में सो जाओ, जाओ दादाजी के कमरे में सो जाना, दादी के कमरे में सो जाना, जिससे उनके मन में विकार उत्पन्न ना हो। दूसरी बात, छोटी छोटी जब बच्चियां हों या आपके बेटे बेटियां हों तो उन्हें कभी ये मत बोलो मेरा पैर दबाओ, उन्हें कभी कभी ये बोल दिया करो जाओ दादाजी का पैर दबा देना, दादी का पैर दबा देना, जाओ दादा दादी का सर दबा देना, जाओ दादा दादी को पानी दे देना एक गिलास। उनके मन में सेवा की भाव आप धीरे 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 लाइए। अगर आप खुद के लिए लाइएगा तो बच्चे को एक बार ये आ सकता है कि मैं नौकर हूँ या ये दुनिया से सीख करके आ, लेकिन जब आप दादा दादी के लिए करवाइएगा तो धीरे धीरे उन्हें इसे समझ में आएगा कि परिवार क्या होता है और सम्मान क्या होता है। इसीलिए अपने जीवन में अपनी संस्कृति को याद रखिएगा। और जो आपने ये बात हमसे पूछा कि बच्चे क्यों चिड़चिड़ा हो रहे हैं या बच्चे हमें क्यों नहीं पसंद करते, सीधी सी बात है कि आपने बच्चे को ऐसा क्या संस्कार दे दिया, अपने बच्चे को क्या सिखा दिया जो आपको पसंद करे। बचपन से आपने बच्चे की पसंद को जिया। बच्चा मेरा ये पसंद करता है कि ये खा लो, बच्चा मेरा यहाँ जाना चाहता है चलो ठीक है ले जाएंगे, बच्चा मेरा ये स्कूल में ऐसे कपड़ा है वैसे ये है, दोस्त बोला ये दुनियादारी अपने सब करवाया, पिकनिक लेके गए, सिनेमा हॉल ले गए, लेकिन आपने बच्चे को कभी
अपनी या अपने माता पिता का महत्वता नहीं समझा है। जिस बच्चे को अपने बाल्यकाल में ये नहीं देखा कि मेरे दादा दादी के कैसे मेरे माता पिता ने सेवा किया, वो बच्चा अपने बच्चों के सामने आपकी सेवा क्यों करे। उसने यही तो सीखा कि मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए शहर लेकर आए तो मैं इतना पढ़ गया। अब सोचो कि अगर मैं अपने माता पिता को छोड़कर मैं इससे बड़ा शहर जाऊंगा तो मेरे बच्चे कितने पढ़ेंगे। क्या ये कल्पना गलत है? आप करें तो सही और बच्चा करे तो गलत है। आपने अपने बच्चों को शहर में पालने के लिए माता पिता को गांव में छोड़ दिया तो यू आर राइट, आप सही हैं। और आपके बच्चों ने आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया अपने बच्चों को सही से पालने के लिए, तो बच्चे गलत हैं। कम से कम वृद्धाश्रम में तो आपको रख करके पैसे तो दे रहा है कुछ, आपने तो गांव में छोड़कर आ गए थे। और एक स्टेज आगे है आपसे, एक पीढ़ी आगे है। अब सोचिए कि आपकी पीढ़ी में जब इतना शिक्षा मिला तो उसके बाद आपने उसे गांव में छोड़ दिया अपने माता पिता को, तो आपके बच्चों को तो संस्कार भी नहीं मिला तो वो आपको कहाँ छोड़ेंगे, आप स्वयं सोचिए। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी अपने माता पिता से दूर ना रखें। खैर, याद रखिएगा आपकी निजी जिंदगी, अब आप जो करें, मैं इसमें ये तो नहीं कहूँगा कि आप ये करें ही करें, परंतु आप स्वयं से चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। खैर, आप हमारे साथ नित्य संध्या कथा में जुड़े शाम 6 बजे वृंदावन से, और लाइव भी जुड़ना चाहें तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नित्य शाम संध्या 6 बजे से हमारे यहाँ कथा होती तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। अगर आप वृंदावन आते हैं तो हमारे पास अवश्य आवे और कथा लाइव सुने। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।